नमस्कार दोस्तों, जीआईटी ट्रेडिंग की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस दोनों करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या चार्ट परफॉर्म कर रहा है और क्या हो रहा है इसके बीच में। तो देखिए, हमने पहले भी आपको हमने बता रखा है कि ये इस चार्ट को यहाँ देखिए, इस हेड एंड शोल्डर को यहाँ से ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद इसके और इसके बीच में देखिए, इस लाइन के बीच में अगर ये कंसोलिडेट करता है तो जिधर भी निकलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल निफ्टी बैंक की एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करेंगे। दोनों एनालिसिस इसी वीडियो में आपको मिलेगी, तो पूरे तक देखिए और चार्ट एनालिसिस सीखिए। इससे चार्ट एनालिसिस अगर आपको नहीं आया तो कोई पैटर्न आप सीख लीजिए, कोई काम का नहीं है। चार्ट एनालिसिस आपको आना ही चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए हम देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र कर रखे हैं, कल भी हमने बताया है, आप नहीं देखे हो तो जाकर वीडियो देखिए कि हमने इस ट्रेन लाइन को दिया था और बोले थे कि इस ट्रेन लाइन पर थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। अगर इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक देखिए कर दिया है इस ट्रेन लाइन को। ट्रेन लाइन को ब्रेक करने का मतलब हो गया कि अब ये डाउनवर्ड जाने की तैयारी कर रहा है। अभी क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने कहाँ तक कर सकता है, यहाँ तक कर सकता है। इसकी अपनी एरिया है यहाँ तक कंसोलिडेट करने का। देखिए यहाँ तक 0.5% तक ये कंसोलिडेशन पीरियड में जा सकता है, रिटेस्ट के लिए भी जा सकता है ये। तो यहाँ थोड़ा संभाल कर ट्रेड करा। जब ये रिटेस्ट करेगा यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर आप पी लेकर आप जा सकते हैं नीचे की तरफ। तो अगला इसका टारगेट 100% का निकल कर आएगा। फिबोनाची के हिसाब से आपका अगला टारगेट ये आएगा। दूसरी टारगेट तो ये इसने अचीव कर चुका है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ से रिटेस्ट कर कर अगर निकलता है, अगर फ्लो में निकलता है तो अगला इसका टारगेट यही बन रहा है 43,600 का टारगेट बन रही है, 43,000 का, जिसमें 43,600 की टारगेट निकल कर बाहर आएगी। अब इसमें करना क्या आपको, ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेन लाइन को इसने ब्रेक कर चुका है। कल अच्छी खासी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये जा रहा था। अब हमें थोड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाए। अगर मान लीजिए कि इस एरिया में यहाँ तक की अगर 44,800 की अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है या 44,300 के आसपास, तो ये क्लोज कर रखा है। तो 200-400 पॉइंट और ऊपर जाकर मान लीजिए कि इस एरिया में अगर मिल रहा है 44,700 का, 800 का, अगर इस एरिया मिल रहा है 600 का, तो गैप अप ओपनिंग अगर मिल रहा है या यहाँ से ऊपर की तरफ लेटेस्ट के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ से 0.78% का इसने लिया है रिजेक्शन। तो अगर यहाँ से कोई हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ से मिलती है तो रिटेस्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग सी की तरफ भी जा सकते हैं, अगर इस लेवल को ब्रेक वो नहीं करता है तो। तो चलिए देखते हैं 10 मिनट के कैंडल में आपको क्या एनालिसिस में बाहर निकलता है, जिससे कि हम लोग आज ट्रेड कर सकेंगे। अब यहाँ 10 मिनट की कैंडल में आप देखिए, इसमें करना क्या आपको। अब कल क्या हुआ था, यहाँ देखिए, यहाँ से आप ट्रेन लाइन खींचे। ये देखिए, यहाँ से आप ट्रेन लाइन यहाँ अगर खींचा जाए तो ये इस ट्रेन लाइन को भी कल ये ब्रेक कर चुका था। ठीक है, ट्रेन लाइन को ब्रेक कर चुका था और निफ्टी का उम्मीद था कि वो ट्रेन लाइन को फॉलो करेगा और यहाँ से ये सपोर्ट लेकर फिर से ये ऊपर की तरफ निकल सकता था। लेकिन जैसे ही सपोर्ट को इसने तोड़ा, उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि हम चाहते हैं कि यहाँ तक ये फिर से वापस यहाँ तक ही जाए और इस एरिया में अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ पे मिल रही है हमको, तो यहाँ पे कोई अगर पी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने को मिल रहा है तो हम लोग डाउनवर्ड की तरफ जाना पसंद करेंगे और यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी। यहाँ से अगर ये गैप अप ओपनिंग इस एरिया में मिल रहा है, अगर सपोज दैट इस एरिया में मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल अगर बन रहा है तो हम लोग नीचे की तरफ ले जाना इसको पसंद करेंगे, क्योंकि ये अब पूरी तरह से सेलर के गिरफ्त में बैंक निफ्टी आ चुका है। तो ऊपर जाने की अभी कोई संभावना नहीं है। अभी नीचे की तरफ इसको प्रिडिक्शन की तरफ जा रहा है ये धीरे धीरे। अच्छा, कल हमने बताया था कि निफ्टी 50 में आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। निफ्टी 50 में क्या है, कल हमने बताया था आपको कि निफ्टी 50 ट्रेंड लाइन पर खड़ा है। अब यहाँ देखें निफ्टी 50, कल हमने जो प्रिडिक्शन करके बताया था, नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 बार यहाँ पे टच कर चुका है इस लाइन को। चौथी बार इसको इसने ब्रेक कर चुका है। यहाँ देखिए
चौथी बार जब यहाँ से ब्रेक किया है, कल इसने ब्रेक नहीं किया था, इसी ट्रेन लाइन पर देखिए यहाँ खड़ा था, तो हमने यही बोला था कि जब तक इस ट्रेन लाइन को ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये डाउनवर्ड की तरफ नहीं जाएगा। तो देखिए प्रेडिक्शन में निकलता है कि आज भी ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, और ये आज इसकी लेवल है, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 19,450 के आसपास ये लौटकर वापस लौटेगा, जिससे 0.786% का रिजेक्शन लेगा ये। और यहाँ पे कोई अगर पॉजिटिव कैंडल ऊपर की तरफ बना रहा है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का रीटेस्ट के लिए जा सकता है 0.50% के, और रीटेस्ट के बाद फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपने कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो ये अगली टारगेट इसकी निकल कर आएगी ये, और दूसरी टारगेट इसकी यहाँ तक ये निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप ट्रेडिंग का एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि हम चलते हैं 10 मिनट की कैंडल में और देखते हैं कि क्या कल संभावना और आज क्या होने की संभावना है। अब यहाँ देखिए क्या है, 10 मिनट की कैंडल में चले हैं, और यहाँ देखिए कल क्या हुआ था कि कल ये बैंक निफ्टी यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ये डाउनवर्ड की तरफ आया और ये कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया। तो अभी ये यहाँ पे कॉन्फिडेंस लोगों को इसलिए नहीं बन रहा था, देखिए छोटे छोटे सेलर यहाँ भी बहुत छोटे छोटे यहाँ पे देखिए डर का ऐसा लग रहा है कि एंट्री किए हुए हैं, सब छोटे छोटे कैंडल बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्रेंड लाइन पर खड़ा था, सेलर को कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या ऊपर की तरफ निकल जाएगा या नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो इस कॉन्फिडेंस नहीं बनने के कारण ये पूरी तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा था, गया धीरे धीरे गया, धीरे धीरे इसको लेकर लोग गए, लेकिन वो जो बड़ी कैंडलें बननी चाहिए वो नहीं बनी, जिसका कारण था ये आपको ट्रेंड लाइन, ये देख रहे हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का कारण था कि ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ से क्या किया है, ब्रेक नहीं किया था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ से लोग डर के यहाँ पे कर रहे थे और अचानक डाउनवर्ड लेकर नहीं जा रहे थे। उनको लग रहा था 0.68% से कहीं रिजेक्शन लेकर फिर से ऊपर की तरफ ना निकल जाए। तो ये थोड़ा ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका, अब कॉन्फिडेंस हो गया पूरी तरह सेलरों को, अभी थोड़ा रिटेस्ट पर जाएगा तो यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडलें बनते हुए नजर आएगी। तो अब उम्मीद है कि अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, करेक्शन की अच्छी खासी मूड में है ये बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो इस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है। आप देखिए निफ्टी 50 में कैसे ट्रेड लेंगे हम लोग आज, मान लीजिए कि जा रहा है और ये देखिए ये लाइन पर ये रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन पर अगर रिजेक्शन लेकर और इस लाइन के बीच में, यहाँ देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में अगर हमें कहीं मिल रहा है, यहाँ ओपनिंग होकर अगर इस लाइन के बीच में अगर ये कंसोलिडेट करके अगर ये डाउनवर्ड की तरफ निकालता है तो यहाँ से अच्छी खासी पी की तरफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम बनेगा, क्वांटिटी कम लिया जाए या नो ट्रेडिंग जोन रखा जाए, ऊपर यहाँ से ज़्यादा दूर आपको यहाँ तक मिल सकता है ट्रेडिंग। तो ऊपर के लिए आप इग्नोर करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आप कवर करने की कोशिश करें। तो ये देखिए यहाँ तक मिल सकता है, नहीं तो यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ पे मिल रही है फिर हम लोग इसको नीचे ले जाना पसंद करेंगे और यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी वनडे के कैंडल को इसने ब्रेक कर चुका है। तो थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद यहाँ से अब रिजेक्शन लेकर वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो मिलते हैं, आपको उम्मीद है कि आप एनालिसिस समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक इस वीडियो से आप लाभ उठाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।